मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल से जल योजना में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लापरवाह ठेकेदारों को जेल भेजा जाएगा और एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंताओं पर भी निलंबन की कार्रवाई होगी। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव की नाराजगी के बाद राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक ने सभी इंजीनियरों ठेकेदारों को पत्र लिखा है। अधिशासी निदेशक ब्रिजराज सिंह यादव ने जल निगम ग्रामीण के सभी अधिशासी अभियंताओं और जल जीवन मिशन के सभी ठेकेदारों को नवरात्रि से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने और कनेक्शन वाले गाँवों में नियमित जलापूर्ति करने को कहा है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने परिसर में संचालित MSc पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल निर्धारित कर दिया है। मेरिट में शामिल छात्रों को निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग में शामिल होकर प्रवेश लेना होगा। MSc रसायन विज्ञान प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए रसायन विज्ञान विभाग में 2 सितंबर को काउंसलिंग होगी। जनरल और OBC के 1 से 55 रैंक तक के अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे और 56 से आगे के अभ्यर्थियों को 1 बजे काउंसलिंग में पहुंचना होगा। SC, ST, EWS, दिव्यांग के सभी अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे प्रवेश के लिए पहुंचना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी 2 सितंबर को काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाता है तो 3 सितंबर को काउंसलिंग में आ सकता है। इसके अलावा MSc माइक्रोबायोलॉजी की भी काउंसलिंग 2 सितंबर को होगी। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे विभाग में पहुंचना होगा। बरेली में मंडल रेलवे चिकित्सालय इज्जतनगर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर US नाग के दिशा निर्देशानुसार यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर में स्थित स्वास्थ्य इकाई में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहिल द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, BMI द्वारा मोटापे की जाँच, हाइपरटेंशन, टाइप डायबिटीज, वायरल बुखार इत्यादि की जाँच की गयी। 42 रेल कर्मचारियों की जांच की गई, जिसमें 3 हाइपरटेंशन, 5 डायबिटीज, 6 वायरल बुखार एवं 3 मॉडरेट ओबेसिटी से ग्रसित पाए गए। जांच उपरांत बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को परामर्श देकर दवाइयां भी वितरित की गई। बरेली में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ बेटे को लेकर फरार हो गई। पूरे मामले में पति ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। थाना सिरौली के एक गांव निवासी युवक ने बताया, उसकी पत्नी का काफी समय से जिला बदायूं के इस्लामनगर निवासी रजत नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 10 अप्रैल को उसकी पत्नी प्रेमी रजत के साथ भाग गई। जाते जाते वह घर में रखे लाखों रुपए के कीमती जेवरात व नकद 5000 रुपए लेकर भाग गई। वह उसके बेटे को भी अपने साथ ले गई। उसने इस मामले में थाना सिरौली में रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी, लेकिन थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 30 मई को सुबह 11 बजे वह मोटरसाइकिल से अपने पिता के साथ SSP ऑफिस जा रहा था। इस दौरान अखा गांव के पास उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी रजत और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उसे रोक लिया। रजत ने उसे धमकाया कि अपनी पत्नी को भूल जा। इस दौरान पीड़ित के पिता ने कहा कि उसके बेटे की बहू को वापस कर दे, तो आरोपियों ने उसे व उसके पिता को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी पत्नी ने उसके पिता की जेब में रखे 700 रुपए भी निकाल लिए। राहगीरों के आने पर वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में अपनी पत्नी के जाने की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई। बेटा पिता के बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन इस कलयुग में पिता के रोटी मांगने पर उसके दोनों बेटों ने पिता के साथ गाली गलौज कर उन्हें लाठी डंडों से मारा, जिससे बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों बेटों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव सिंह गौटिया निवासी बुजुर्ग प्यारेलाल ने बताया, वह घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया उनके बेटे भी उनके साथ रहते हैं। दोनों बेटे उन्हें परेशान रखते हैं। भूख लगने पर उन्होंने अपने बेटे पुष्पेंद्र से खाना मांगा तो उसने खाना देने से मना कर दिया और उन्हें गाली देने लगा। इस दौरान छोटा बेटा रोहित भी आ गया। दोनों बेटों ने उन्हें लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बुजुर्ग प्यारेलाल की तहरीर के आधार पर दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बरेली शहर में लगातार कार चोरी की घटना हो रही हैं। इन घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है।
जिसको लेकर आज व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारी ने एसएससी को ज्ञापन देकर घटना से अवगत कराया। ज्ञापन देने आए व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारी ने बताया, 27 अगस्त की रात चोरों ने थाना बारादरी क्षेत्र से 2 कार चोरी की थी। लगातार शहर में कर चोरी की कई घटना हो चुकी है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज भेजो एसएसपी से मिले और घटना से अवगत कराया। बरेली में विश्व प्रसिद्ध आला हजरत के 106वां उर्से रजवी के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के हेड ऑफिस पर जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा और बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मसाइल पर विस्तार से चर्चा की और मुसलमानों, हुकूमतों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया गया। मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत की है कि शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें और समाज में फैल रही बुराइयों पर रोकथाम करें। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलें। इस वक्त भारत की राजनीति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए राजनीति में बहुत ज्यादा हिस्सा न लेकर दूरी बनाए, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। मौलाना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आईपीएल सट्टेबाजों ने बरेली के कई घर तबाह कर दिए। सट्टेबाजी की लत की वजह से उनके घर और फ्लैट तक बिक गए हैं। जमीनों वाले लोग मजदूरी कर रहे हैं। आईपीएल के सट्टेबाजों ने किला इलाके के एक युवक को इतना मजबूर कर दिया कि उसकी पत्नी और मां का जेवर बिकवा दिया। रुपए मांगने पर उसे पीटा, तमंचा तानकर मोबाइल छीन लिया। सट्टेबाजों की धमकियों से परेशान होकर उसने बुधवार रात को जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। किला में सुदामा नगरी कॉलोनी के रहने वाले अंकित ने बुधवार रात करीब 11 बजे प्रेमनगर थाने के सामने वाली गली में जहर खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई, वह वहीं गिर पड़ा, जिस पर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके बाद किसी ने 108 नंबर एम्बुलेंस पर कॉल की। रात करीब 11:40 पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंकित की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि वह ऑनलाइन बुकिंग कर क्रिकेट लीग में सट्टा लगाने वालों के चंगुल में फंस गया। मां और पत्नी के जेवर बेचकर 18 लाख रुपए किला थाने के पास गली में रहने वाले सर्जन कपूर उर्फ शांति भाई, फरीदपुर के धर्मेंद्र व उनके साथी सट्टेबाजों को दे दिए। बरेली के एक बैंक्वेट हॉल में मशीन से घास काटते समय अचानक से मशीन में करंट आने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रेम नगर क्षेत्र के धर्म कांटा के पास एक बैंक्वेट हॉल में घास काटते समय मशीन में करंट उतर आया और करंट लगने से जिला शाहजहांपुर के तिलहर निवासी संदीप राणा की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए। बरेली में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। घटना की शिकायत पुलिस से करने पर दोनों पक्षों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गांव इटरुआ सुखदेवपुर निवासी वीरपाल, उसकी पत्नी विमलेश, बेटे अनिल और बेटी कंचन और दूसरे पक्ष की सरला पत्नी अनिल, उसकी भाभी अनीता यादव और भाई राजीव यादव को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां वीरपाल और अनिल ने बताया कि अनिल की पत्नी सरला अपने भाई और भाभी के कहने पर अनिल और उसके पिता पर दबाव डालती है कि वह मकान और जमीन उसके नाम कर दें। इनकार करने पर वह घर में विवाद करती है। आज भी इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा। इसी दौरान राजीव और उसकी पत्नी ने वीरपाल, उसके बेटे बेटी व पत्नी पर हमला कर दिया। वहीं गुस्साए वीरपाल ने पुत्रवधू सरला की गर्दन में बेट डालकर गला दबाने की कोशिश की, जिससे कई लोग घायल हो गए।